बड़ी खबर इस बीच लखनऊ से आ रही है। सहयोगी दलों के साथ अखिलेश यादव ने की है बैठक। कृष्णा पटेल आरएलडी प्रदेश अध्यक्ष बैठक में मौजूद रहे। सीटों के बंटवारे को लेकर इस बैठक में दरअसल चर्चा हुई है। योगेंद्र यादव ने भी अखिलेश यादव से मुलाकात की है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ से यह बड़ी खबर है। दरअसल अब जो है सीट शेयरिंग को लेकर गठबंधन में जो पार्टी है, जो दल हैं, उनके साथ में चर्चा का जो दौर है वो बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। इस बीच अखिलेश यादव अपने गठबंधन के दलों के साथ में मंथन कर रहे हैं टिकट शेयरिंग को लेकर। अब कौन सा उम्मीदवार कहां से होगा, इससे पहले चाचा भतीजे के बीच में बात हुई। अब जो गठबंधन के दल हैं उनमें आपसी सहमति बन रही है। तो सहयोगी दलों के साथ अखिलेश की बैठक खत्म हो चुकी है। कृष्णा पटेल आरएलडी प्रदेश अध्यक्ष इस बैठक में रहे मौजूद। एसके वाजपेयी मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं सीधे लखनऊ से। एसके, क्या कुछ ताजा जानकारी है, बैठक में क्या कुछ नतीजा निकला सीट शेयरिंग को लेकर, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला से लेकर उम्मीदवारों के नामों तक को लेकर जो मंथन रहा उसका निचोड़ क्या निकला? बिल्कुल, अगर हम देखें तो निश्चित तौर पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव लगातार सुबह से बैठकें कर रहे हैं। जहां पहली बैठक उनकी बसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव और उनके बेटे के साथ हुई और ये बैठक करीब 1 घंटे चली थी, जिसमें सीटों को लेकर साथ ही साथ क्या रणनीति होगी, किन चीजों को लेकर लोगों के बीच जाएंगे, कैसे प्रचार अभियान चलेगा, जिस तरीके से आयोग की गाइडलाइन है उस पर काम किस तरीके से होगा, इन बहुत सारे विषयों को लेकर लंबी चर्चा हुई थी। हालांकि एक लंबा वक्त बीता है। अगर हम कहें कि जब से शिवपाल यादव ने पार्टी छोड़ी उसके बाद ये पहला मौका था जब शिवपाल यादव सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के आवास पर पहुंचे और इतनी लंबी बैठक चली और चुनाव से जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं पर एक लंबी बहस हुई और कहीं ना कहीं उनको लेकर किस तरीके से चीजें आगे बढ़ाई जाए, कैसे आगे कदम उठाए जाए, बहुत सारे विषयों को लेकर चर्चा हुई। क्योंकि प्रस्ताव समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में है तो इन बहुत सारे विषयों को लेकर चर्चा हुई। और उसके बाद जब अखिलेश यादव प्रदेश कार्यालय पहुंचे थे तो बाकी के दलों के साथ उनका जो बैठकों का दौर है वो शुरू हुआ, जिसमें जो अपना दल कमेरावादी है, जिनकी जो अनुप्रिया पटेल की मां है कृष्णा पटेल, वो भी पहुंची थी। उनके साथ भी करीब करीब पौन घंटे की चर्चा चली। उसके अलावा आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष मसूद भी वहां पहुंचे हुए थे, जिनके साथ भी एक बैठकों का दौर चला। हालांकि अगर हम आरएलडी की बात करें तो पहले ही समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच में सीटों को लेकर सहमति बन चुकी है। अब तक करीब 40 ऐसी सीटें हैं जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों से आती हैं, उनको लेकर सपा और आरएलडी के बीच में लगभग बात तय हो चुकी है। अब सूची जारी होनी है, क्योंकि आधिकारिक सूची जो जारी होगी उसमें सीटों को इस तरीके से शेयर किया गया है कि बहुत से ऐसे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं जो कि आरएलडी के टिकट पर इस शेयरिंग में चुनाव लड़ेंगे और कुछ आरएलडी के प्रत्याशी होंगे जो समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। आज की इस बैठक के दौरान में एसके कोई कंफ्यूजन नहीं है और ये कंफ्यूजन होना भी नहीं चाहिए। चुनाव की नजदीकियों के दौरान में जो कंफ्यूजन होता है वो नुकसानदायी होता है। तो ऐसी कोई कंफ्यूजन की सिचुएशन फिलहाल अखिलेश पैदा नहीं होने दे रहे हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। क्योंकि अखिलेश यादव एक एक कदम फूक फूक कर रख रहे हैं, क्योंकि बड़े पैमाने पर लोग समाजवादी पार्टी में ज्वाइन हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सपा के सामने एक बड़ा चैलेंज ये भी है कि जो लोग पार्टी में आ रहे हैं कहीं ना कहीं उनको कहाँ एडजस्टमेंट किया जाएगा। जो पुराने कार्यकर्ता पहले से उस जिले या उस सीट पर काम कर रहे थे उनका क्या होगा। तो इन बहुत सारे विषयों को लेकर लगातार सपा सुप्रीमो अपने सहयोगी दलों के साथ मंथन कर रहे हैं। हालांकि बाकी पार्टियों, अगर हम प्रसपा की बात करें या उसके अलावा हम अपना दल कमेरावादी की बात करें या उसके अलावा अगर हम देखें आरएलडी की बात करें तो उनके नेताओं के साथ एक लंबी बैठक का मंथन हो चुका है। अब 2 दल और हैं समाजवादी पार्टी के साथ, जिसमें एक जनवादी पार्टी है और महान दल है जिसमें संजय सिंह, और उसके अलावा अगर हम बात करें अपना दल के केशव देव मौर्य हैं, उनके साथ अब से थोड़ी देर बाद बैठक होने जा रही है। तो कहीं ना कहीं हम कहें कि चीजें लगभग फाइनल हैं, चीजों पर बात हो चुकी है, सहमति बन चुकी है। हालांकि आधिकारिक तौर पर उसकी सूची जारी होना है, जिसको लेकर सपा सुप्रीमो कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं अपने जो सहयोगी दल हैं उनके साथ बातचीत कर ली जाए, कोई आपस में कंफ्यूजन ना रहे और कहीं ना कहीं वो स्थिति पैदा ना हो जिससे कहीं स्थानीय स्तर पर किसी प्रकार के विरोध का सामना करना पड़े। तो नील बहुत सारे विषयों को लेकर लगातार सपा सुप्रीमो अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक और सहयोगियों से मंथन कर रहे हैं। जी, बहुत ही शुक्रिया एसके आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश की सियासत जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को लेकर तगड़ा झटका दिया है। विधायक हरिओम यादव को भाजपा में शामिल कर लिया है। समाजवादी पार्टी को यादव लैंड में ही बड़ा झटका लगा है। इस पे करीब 10 विधायक भाजपा के संपर्क में हैं। बीजेपी के चाणक्य की उन विधायकों पर है पैनी नजर। एक तरफ अखिलेश का दावा कि बीजेपी के कई मंत्री और विधायक उनके टच में हैं और वो लगातार समाजवादी पार्टी को अप्रोच कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ यह दल बदलने का सिलसिला और विधायकों को, मंत्रियों को इधर से उधर खींचने का सिलसिला बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। एसपी के करीब 10 विधायक बीजेपी के कांटेक्ट में हैं, यानी कि ये चोट पर चोट और नहले पर दहले का जो सिलसिला है अब वो आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की सियासत में और उत्तर प्रदेश की राजनीति हो
और ये सब ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? उत्तर प्रदेश की राजनीति की तो मिसालें ही यूं दी जाती हैं, या यूं कह लीजिए कि राजनीति तो उत्तर प्रदेश से ही आती है। जब बात उत्तर प्रदेश के ही विधानसभा चुनाव की होगी तो यहां पर तो चीजें कब पल में बदल जाएं यहां पता नहीं चलता। यहां जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। तो वही सिचुएशन अब देखने को मिल रही है, नहले पर दहले की सिचुएशन देखने को मिल रही है। तो बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को दिया तगड़ा झटका। हरिओम यादव 4 बार के विधायक हरिओम यादव भाजपा में शामिल हो गए हैं। यादव लैंड में नुकसान हरिओम यादव के जाने से जरूर होगा समाजवादी पार्टी को। चाणक्य की नजर समाजवादी पार्टी के ही 10 विधायकों पर। और आज लखनऊ में डीजीपी मुकुल गोयल और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कोरोना की बूस्टर डोज लगवा ली। आज से पुलिसकर्मियों को बूस्टर डोज लगाने का अभियान शुरू हुआ है, क्योंकि चुनाव नजदीक है, ऐसे में पुलिस की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। डीजीपी मुकुल गोयल से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता ने। कोरोना वायरस के समय देखा गया कि पुलिस कर्मियों ने फ्रंट लाइन वॉरियर्स के रूप में काम किया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं यूपी के डीजीपी मुकुल गोयल सर। सर, पुलिस कर्मियों ने जिस तरीके से कोरोना काल में काम किया, आज उनको बूस्टर डोज लगाई जा रही है, जनपदों में कैसे ये काम करेगी, और जो 70 साल के ऊपर से या कह सकते हैं दरदराज पुलिसकर्मी हैं, उनके लिए क्या व्यवस्थाएं रहेंगी? देखिए, सभी जनपदों के एसपीज को ये निर्देशित कर दिया गया है कि सरकार की मंशा के अनुसार, चूँकि कुछ समय कोविड फैला हुआ है और बढ़ रहा है उसका प्रकोप, तो सभी पुलिसकर्मियों को बूस्टर डोज लगाया जाए। जो कि पिछला डोज के बाद जिनको 9 महीने का समय हो गया है, जिसमें अधिकांश लोग का हो चुका है, उसी के लिए व्यवस्था की जा रही है। जैसे यहाँ पर आज आपने देखा, ये प्रत्येक जनपद में ऐसा कराया जा रहा है। यहाँ तक कि जो हमारे एक पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं, उनको भी ये एक बूस्टर डोज दिया जाएगा, अगर वो पहले से ही इसको लेके ना आए हुए हो। हम लोग पत्राचार कर रहे हैं कि पहले से ही जहाँ से भी वो आ रहे हैं लेके इसको आएँ। जहाँ तक हमारे जो बुज़ुर्ग पुलिसकर्मी हैं, वो भी अगर उनको लग सकता है, कोई मेडिकल कारण ना हो, तो उनको भी बूस्टर डोज दिया जाएगा और उनसे ड्यूटी भी ली जाएगी। जो भी चुनाव ड्यूटी में जाएगा उसको बूस्टर डोज लगना बहुत ज़रूरी है। ऐसे कुछ पुलिसकर्मी हमारे ज़रूर रह गए हैं जो किसी मेडिकल कारण से पहला डोज भी नहीं लिए हैं। इनको हम लोग अवॉइड करेंगे, ऐसी जगह भेजना चुनाव के दौरान जहां पर भीड़ भाड़। सर, पंचायत चुनाव के दौरान देखा गया कि तमाम पुलिसकर्मी संक्रमित हुए। अब विधानसभा चुनाव नज़दीक है और बात की जाए संख्या की तो करीब 50-60 लोग एक बस में सफ़र करते हैं, तो कोविड एडवाइजरी का पालन कैसे कराया जाएगा? देखिए, जहाँ तक संभव होगा उसको कराया जाएगा। उसमें जैसे पैरामिलिट्री का ही मान लिया जाए, उसमें एक 50 सीटर बस में आधे संख्या में लोग जाएंगे, ताकि कुछ हद तक इस डिस्टेंस को मेंटेन किया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जाए। और अदरवाइज सब ये कंपलसरी रहेगा कि सब लोग मास्क लगा कर रहे हैं, इसको सख्ती से पालन कराएंगे। सर, चुनाव आयोग ने कह दिया कि कहीं पर रैलियां नहीं होंगी, वर्चुअल रैलियां नेता करेंगे। ऐसे में अगर कोई एडवाइजरी का पालन नहीं करता है तो यूपी पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाइयाँ होंगी? देखिए, जो भी चुनाव आयोग ने कहा है, एक आचार संहिता का अक्षरशः पालन कराया जाएगा। अभी चुनाव आयोग ने कहा है कि 15 तारीख तक रैलीज बैन की हैं। यदि ये एक बाद में बढ़ता है, जैसा भी निर्देश आयोग का होगा, उसके अकॉर्डिंग यूपी पुलिस काम करेगी। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे यूपी के डीजीपी मुकुल गोयल सर, जिनका साफ तौर पे कहना है कि उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में आज से जो बूस्टर डोज है वो पुलिसकर्मियों को लगाई जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट साहब के साथ नीलेश चौहान, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। और प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक को लेकर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जारी है। इसी मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी से न्यूज़ 1 इंडिया ने खास बातचीत की है। उन्होंने कहा कि यह पंजाब सरकार की बड़ी लापरवाही थी जो बर्दाश्त योग्य नहीं। बातचीत हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी ने की है, देखिए पूरी बातचीत। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी हैं। सर, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई, क्या कुछ कहेंगे? अरे चूक हुई ना, शब्द ठीक इस्तेमाल करें, गैर लापरवाही हुई है वहाँ पे। जब देश के प्रधानमंत्री किसी भी राज्य में जाते हैं तो वहाँ की जो सुरक्षा की जिम्मेवारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है। यहाँ पे इंतज़ाम नहीं थे, जहाँ पे इंतज़ाम किए हो इस किस्म के किए कि सिर्फ वहाँ पे केओस हो और वहाँ पे कन्फ्यूजन हो। अभी एक
टीवी की एक चैनल है उनके ऊपर उन्होंने इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन की है। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमने अपने आंखों से देखी है, जो मैं अभी जिसके बारे में चर्चा नहीं कर सकता क्योंकि एक इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस जारी है। इसके बाद बहुत इरिस्पॉन्सिबिलिटी हाईएस्ट ऑर्डर की थी और पता नहीं वो सोच क्या रहे थे। हमें किसी रैली को सफल ना होने देना एक मैं समझता हूँ पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव हो सकता है, बट टू प्ले विद द प्राइम मिनिस्टर्स लाइफ ये नहीं हो सकता। थैंक यू। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ ये ऐसा खिलवाड़ कतई उचित नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट नरेंद्र गोसाई के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली।